7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। तीसरी बार देश की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 17वीं किश्त जारी करने को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र RS-पुरा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को किसानों के साथ वर्चुअल तरीके के साथ सुना और देखा। इससे पहले कृषि से संबंधित सरकारी विभागों की तरफ से किसानों को जागरूक करने हेतु लगाए गए स्टॉल का डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर के वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए किसानों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि भेजी है और अगर जम्मू जिला की बात करें तो यहां के लगभग 1.5 लाख किसानों को इस योजना का सीधा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए आज किसानों के लिए जारी हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के सम्मान के लिए सरकार की तरफ से इस योजना को शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के हित में फैसला लिया और तीसरी बार केंद्र में मंत्री बनने के बाद उन्हें भी देश के किसानों के लिए काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण ही आज देश का किसान आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी जल्द चुनाव होने जा रहे हैं और जल्द प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार मिलेगी। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार सरकार सत्ता में आई है और सरकार के पास काम करने का बेहतर अनुभव है। इस मौके पर कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को भी मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला विकास परिषद सदस्य RS-पुरा प्रोफेसर गारू राम विद्या मोटन, पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा, शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक विस्तार डॉक्टर अमरीश वैद, डॉक्टर SK गुप्ता, रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर राजेंद्र पसीन, डॉक्टर संजय रमनीत कौर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जैसा कमला देवी जी हैं जिन्होंने हल्दी की वर्टिकल फार्मिंग कर रही हैं। कुमारी जी सर ये बी कीपिंग मधुमक्खी पालन में माहिर हैं। इसके अलावा यहाँ वैल्यूडेशन करते हैं, वैक्स की बहुत सारी मोमबत्तियां बनाती हैं, पोलन की प्रोटीन के बहुत सारे, तो यह भी एक हमारे प्रगतिशील किसान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज के हमारे मुख्य अतिथि का भी कुछ सम्मानित करें, एक सॉल और एक मोमेंटो देकर कि वह हमारे मुख्य अतिथि को के प्रांगण में कुछ देकर स्वागत और आभार प्रकट करें। मैडम इस साइड से, मैडम सर। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हमारे प्रिय प्रतिष्ठित नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्य मंत्री विज्ञान एवं और इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जो हमारे किसान भाई लोग हैं, यदि वो ना होते तो आज का ये कार्यक्रम ना होता। और आप हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, हमारे लिए भी और इस सरकार के लिए भी जो मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, वो इसी बात से प्रमाणित हो जाता है कि सरकार बनने को मात्र आज 10 दिन हुए हैं। 9 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था और पहला प्रमुख कार्यक्रम सरकार की ओर से जो हो रहा है वो समर्पित है किसान समुदाय को, और उसके लिए बधाई के पात्र है स्क्वास्ट की ये संस्था भी, ये संस्थान भी, कि आपको संयोगवश इसका श्रेय मिला है कि मोदी सरकार 3.0 का पहला कार्यक्रम सरकारी जम्मू में आपके हिस्से में आया है।
मैं समझता हूं कि इसके लिए आप अधिकृत भी हैं, क्योंकि विशेषकर जो मेरे साथ संबंधित विभाग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DST, उनके बहुत से कार्य जो हमारे यहां हो रहे हैं इस संभाग में स्टार्टअप्स को लेकर के, वो सुचारू हो पाते हैं आपके माध्यम से, और आपकी फैकल्टी और आपके स्टाफ के बहुत से सदस्य उन कार्यक्रमों को उन स्टार्टअप्स तक पहुंचाने में, चाहे वो ग्रांट है, चाहे वो तकनीकी सहयोग है, हमारे लिए काफी लाभदायक साबित होते हैं। आज का ये कार्यक्रम एक ही समय में बहुत सारे संदेश लेकर के आया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यशैली है, ये कार्य संस्कृति है, या वर्क स्टाइल है, या वर्क कल्चर है, उसकी जो निरंतरता है, जो प्रतिबद्धता है, और संकल्प से सिद्धि तक हर कार्य को पहुंचाने की जो निष्ठा है, उसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है इस कार्यक्रम से। ये एक अद्भुत अनोखी योजना कोविड 1.0 ठीक 2 फरवरी 2019 को, और ये निरंतर क्रम चलता रहा दूसरे कार्यकाल में, और तीसरे कार्यकाल में भी सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम करते हुए इसको आगे बढ़ाने का कार्य मोदी जी ने स्वयं अपने हाथ में लिया, और उन्होंने चयन किया पावन धरती वाराणसी का। तो जैसे मैंने कहा, इसमें निरंतरता भी है, और इस सरकार की संकल्प भी है, प्रतिबद्धता भी है। ये हर साल 6,000 रुपया देना 2-2 4 महीने के बाद, और ये मात्र एक आर्थिक सहयोग नहीं है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने इस बात को समझा होगा। इस योजना का नाम भी काफी विचार के बाद रखा गया था। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान, इसमें सम्मान शब्द जो है उसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए, ये मेरा सदा मत रहा है। 6,000 की राशि देने वालों के लिए शायद बहुत ना हो, जो जरूरतमंद है उसके लिए तो है ही है, लेकिन कहीं उससे अधिक, कई गुना अधिक वो सम्मान है जो हम अपने अन्नदाता के प्रति जाहिर कर रहे हैं। जैसे आप मंदिर में कुछ चढ़ावा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि परमात्मा आपके 50 पैसे के सिक्के के बगैर गरीब रह जाएंगे, लेकिन हम अपने अन्नदाता के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी मान्यता का एक इजहार, एक अपनी श्रद्धा की प्रस्तुति कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 85% लाभार्थी अभी तक निचले दर्जे के और मध्यम दर्जे के किसान रहे, जिसमें से लगभग 25% बहनें, महिला किसान। और आज ये जो 17वीं किस्त जारी होने वाली है, तो मैं अभी आंकड़े देख रहा था कि 50 जगह ये कार्यक्रम एक ही समय पर होगा। 5 बजे हम वर्चुअली जुड़ जाएंगे। लगभग 70 लाख लाभार्थी रहेंगे, और राशि वितरण जो प्रधानमंत्री जी के हाथों से होगा लगभग 1500 करोड़ का। और अगर आप जम्मू जिले की ही बात कर लें, जहां हम बैठे हुए हैं, तो लगभग 1.5 लाख लाभार्थी और लगभग 265 करोड़ की राशि। तो कितना बड़ा हिस्सा केवल इस एक जिले को प्राप्त होने वाला है, इसके लिए भी मुझे प्रधानमंत्री को अपनी ओर से और हम सब इस क्षेत्र के निवासियों की ओर से आभार और धन्यवाद प्रकट करना है।